सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं एक बार अज फिर तुहाडे नाल परमेश्वर के कलाम दे विचों गल करना चाहांगा। तुसीं जिन्ने भी देख रहे हो, परमेश्वर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी आशीष और बरकत देवे। मैं उम्मीद करदा हाँ कि तुसीं सारे ठीक होवोगे। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं जिसने सानूं अज तक जिंदे रखा है, संभाल के रखा है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। सो आइए परमेश्वर के कलाम के उपर ध्यान देवांगे। मैं अज तुहाडे नाल एक अहम विषय की गल करना चाहांगा। असीं जानते हैं कि पूरे इंडिया च, पूरी दुनिया दे विच लॉकडाउन लगा होया है और इस लॉकडाउन दे विच अज इस वचन के उत्ते ध्यान देना साडे लई बहुत जरूरी है। मैं अज तुहाडा ध्यान कुछ 5 सवालों के उत्ते दिवाना चाहांगा। 5 तरह के सवाल ने जिहड़े सानूं अपने आप को करने चाहिए। पता नहीं तुसीं अज तक अपने आप को सवाल किया कि नहीं किया, लेकिन अज तुसीं अपने आप को 5 तरह के सवाल करने ने। दुनिया दे विच रहिंदे होए असीं दूजिआं नूं बहुत सवाल करते हैं। जिवें असीं अपने परिवार च सवाल करते हैं, हसबैंड अपनी पत्नी नूं, पत्नी अपने हसबैंड नूं, बच्चे भी सवाल करते हैं, आंढ गुआंढ सवाल किए जाते हैं, रिश्तेदारां नूं सवाल किए जाते हैं। मैनूं भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और मैं भी बहुत सारे लोगों को सवाल करता हाँ। सो असीं सारे एक दूसरे नूं सवाल करते हाँ, पर असीं खुद नूं अपने आप नूं कदी सवाल नहीं किया होवेगा। पर अज मैं तुहानूं वचन के द्वारा सिखाना चाहांगा कि सानूं 5 तरह के सवाल अपने आप नूं करने चाहिए ने। और ये तुसीं पवित्र बाइबल मेरे हाथ च देख रहे हो। इस पवित्र बाइबल दे विच इन्हां 5 तरह के सवालों का जवाब दिता गया है। सो आइए इन्हां सवालों के उत्ते विचार करिए। और सानू सब तो पहला सवाल अपने आप को यह करना चाहिए है, जिवें तुसीं इस जगह ते देख रहे हो। पहला सवाल सानू की करना चाहिए, मैं कौन हाँ। अजीज भैन भराओ, इन्हां सवालों का जवाब परमेश्वर के कलाम दे विच लिखा गया है। मैं कौन हाँ। बहुत सारे लोग ने जिहड़े अपने आप में सवाल नहीं करते, अपने आप बारे जानने की कोशिश नहीं करते। पर जब असीं बाइबल नूं पढ़ते हैं तो बाइबल दे विच मैं कौन हाँ ये विषय में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहांगा खुदा दे कलाम के अनुसार। जब असीं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 आयत नूं पढ़ते हैं तो उस जगह ते परमेश्वर ने कहा, आओ असीं अपनी सकल सूरत ते अपने वर्गा एक मनुख बनाइए, एक इंसान बनाइए। सो परमेश्वर ने अपनी सकल सूरत ते इंसान को बनाया। बोलिए हालेलुया। मैं तुहानूं दस रहा हाँ कि मैं कौन हाँ। जिन्ने भी तुसीं देख रहे हो, अपने आप के बारे जानना साडे लई जरूरी है। साडा जदों जन्म होंदा है, नाम रखा जाता है, साडी पालना पोषण की जाती है, साडे माँ प्यो का नाम साडे नाल जुड़िया रहता है, पिंड का नाम, शहर का नाम, स्टेट का नाम, देश का नाम जुड़िया रहता है। ये सारियां गल्लां बाद च ने, लेकिन पहली गल तां इह आ कि मैं कौन हाँ। इसदा मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की सकल सूरत ते बनाया होया इंसान हाँ, मनुख हाँ। और बाइबल च लिखा कि परमेश्वर ने सानू धीआं पुत्र होने का अधिकार दे दिता है। बाइबल च लिखा जेड़ा प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करेगा वो परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की बेटी बन जाती है। बोलिए हालेलुया। सब तो पहली गल कि असीं ये याद रखना है, भुलना नहीं कभी भी। मैं कौन हाँ, इसका जवाब यह आ कि मैं परमेश्वर की सकल सूरत ते बनाया होया परमेश्वर की बेटी या फिर परमेश्वर का बेटा हाँ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਰਚੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। पहला सवाल है, मैं कौन हाँ? दूसरा सवाल है, मैं कित्थों आया हाँ? तीसरा सवाल है, मैं कित्थे जा रहा हाँ? कि मैं स्वर्ग नूं जाण दी तैयारी कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर दे कोल जाण दी तैयारी कर रहा हूं? इस गल दे उत्ते अज विचार करना तुहाडे लई, मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं चौथे सवाल ते तुहाडा ध्यान दिवाना चाहांगा। चौथा सवाल आ, मैं कदों तक इत्थे रहांगा? मैं कदों तक इत्थे रहांगा? अज अगर असीं अपनी जिंदगी दे उत्ते विचार करिए तो सानू घड़ी का भी पता नहीं है कि किहड़े वेले असीं चली जाना है। किसी ने कहा, मरना जिहड़ा सच है ते जीना की है, झूठ है। असीं इत्थे जिउंदे नहीं रवांगे, थोड़े समय लिए हाँ। बाइबल की गल करिए तो बाइबल च लिखिया इंसान की जिहड़ी उम्र आ 70 वरे, जे 7 होवे ते 80 वरे। कईयां दी ज्यादा भी उम्र हो जाती है, पर उन्हां दी जिहड़े रब दा डर पै अपने जीवन च रखते हैं। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरियो भैणों और भरावो, मैं कदों तक इत्थे रहांगा? इहदा जवाब यह आ, जे तो रब का डर पै तो फिर तो लंबी उम्र होगी, ते जे रब का डर पै नहीं है, जे पाप दे विच जिंदगी बतीत कर रहे हैं, गुनाहां च जिंदगी बतीत कर रहे हैं। अज बहुत सारे हालातां दी, बहुत सारे इंसानां दी गल करिए, नौजवान पीढ़ी की गल करिए तो नशियां च मरते जा रहे हैं, नशियां च मुकते जा रहे हैं,
गैंगस्टरां की गल करिए तो गैंगस्टर भी लंबी उम्र की बतीत करके थोड़े समय की जिंदगी बतीत करके मौत हो जाती है, कतल हो जाते हैं, लड़ाइयां झगड़ियां दे विच खत्म हो जाते हैं। असी ज्यादा समय लिए इत्थे रुके हुए नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन सानू प्रभु के डर पे अच्छी जिंदगी बतीत करनी चाहिए। प्रभु तुहानू बहुत ज्यादा आशीष और बरकत देगा। मेरी ये इच्छा वा कि मैं ज्यादा तो ज्यादा उम्र बतीत करके इस दुनिया को छड्ड के जावां। मैं उन्हां बजुर्गां दे वल वेखदा हां जिहड़े बजुर्ग बहुत ही बुजुर्गी दे विच होके इस दुनिया को छड्ड के जांदे ने। कई बुजुर्ग ऐसे ने जिन्हां दे मूँह दे दंद भी निकल जाते ने, टुट जाते ने, और वो बुजुर्ग बड़ी बड़ी उम्र बतीत करके फिर दुनिया को छड्ड के जाते हैं। बोलिए हालेलुया। जिन्हां दे बजुर्गों के कई वेले मूँह दे विच दंद हुंदे ने, चलो वो तो बहुत वधिया गल है, पर मेरी इच्छा वा मैं ये दुआ करता हाँ कि ज्यादा तो ज्यादा लंबी उम्र बतीत करके जाइए। कुछ बुजुर्ग बीबियां, कुछ बुजुर्ग जिहड़े साडे पिता दे समान ने, उन्हां दे अजीज भैन भराओ जदों दंद निकल जाते ने तो पहला मूँह जिहड़ा इस तरह हुंदा है, पर जदों दंद निकल जाते हैं तो फिर मूँह उन्हां दा ऐदा हो जाता है। सो मेरी इच्छा वा कि परमेश्वर मैनूं इन्नी लंबी उम्र देवे कि मैं ज्यादा तो ज्यादा बुजुर्ग होके ज्यादा तो ज्यादा प्रभु का काम करके फिर दुनिया को छड्ड के जावां। इसलिए मैं इत्थे कदों तक हाँ, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 30 साल, 20 साल, ये साडे ते डिपेंड है। जे आपां रब दा डर पै रखांगे तो साडी उम्र लंबी हो जाएगी। प्रभु तुहानू बड़ी आशीष और बरकत देवे। लास्ट और आखिरी सवाल ये आ, मैं इत्थे क्यों आया हाँ? मैं इत्थे क्यों आया हाँ? 4 सवाल जिहड़े आ असीं पहला सुन चुके हैं। 5वां सवाल ये आ, मैं इत्थे क्यों आया हाँ? तुहाडा सारा दा ध्यान इस सवाल दे उत्ते दवाना चाहांगा। ये 5वां सवाल सानू अपने आप में करना चाहिए, मैं इत्थे क्यों आया हाँ? कि मैं अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए इत्थे आया हाँ? कि मैं बिजनेस करने के लिए इत्थे आया हाँ? कि मैं जॉब करने के लिए इत्थे आया हाँ? कि मैं दिहाड़ी दप्पा लाने के लिए इत्थे आया हाँ? कि मैं धन कमाने लिए ही इत्थे सिर्फ आया हाँ? कि मैं इत्थे खेडण मल्लण इंजॉय करने ही आया हाँ? कि इत्थे मैं अलग अलग तरह के मौज मस्तियां करने इत्थे आया हाँ? तुहाडा आउणा, मेरा इत्थे आउणा ये नहीं आ। मेरा तुहाडा आउणा इत्थे सानू प्रभु के काम के लिए आए हुए हैं, प्रभु की सेवा के लिए आए हुए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए आए हुए हैं। जब प्रभु ने सानू अजे तक जिंदे रखा है तो सानू परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पूरे करते रहना चाहिए है। बोलिए हालेलुया। ये 5 तरह के सवाल सानू अपने आप को करते रहना चाहिए है। मैं एक बार रिपीट करांगा फिर खत्म करांगा। मैं कौन हाँ? ਇਹਦਾ जवाब यह कि मैं परमेश्वर की सकल सूरत ने बनाया हुआ परमेश्वर का बेटी या बेटा हाँ। दूसरी गल, मैं कित्थों आया हाँ? असीं परमेश्वर के वल्लों आए हैं। और तीसरी गल, मैं कित्थे जा रहा हाँ? असीं ऐसा कुछ कर जाइए कि असीं वापस परमेश्वर के घर से चले जाइए। चौथा सवाल, मैं कदों तक हाँ? ये बारे सानू किसी को पता नहीं है। असी 10 साल या 20 साल या 100 साल या 70 साल या ये बारे कोई पता नहीं है। अगर रब का डर पै साडे जीवन च प्रार्थना वाला जीवन है तो फिर तो लंबी उम्र भी हो सकती है। और परमेश्वर का भी ये वादा वा, परमेश्वर सानू लंबी उम्र देगा। और 5वां सवाल, मैं इत्थे क्यों आया हाँ? असी तरह तरह के खाने मौज मस्तियां करने लिए नहीं, रंग रलियां मनाने के लिए नहीं, सानू सारियां नू अजीज भैन भराओ प्रभु की सेवा, प्रभु के डर पै, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताने की लोड़ है। प्रभु तुहानू सारियां नू इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत देवे। अगर तुसीं अपने आप की वैल्यू नू भुल चुके हो तो जिन्हां 5 गल्लां के द्वारा अपने आप की वैल्यू नू पहचानिए
और परमेश्वर के वचन की स्टडी करिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करिए। प्रभु तुहानू बड़ी आशीष और बरकत देगा। मैं उम्मीद करता हाँ कि तुसीं इस वचन को ध्यान नाल सुनिया वा और प्रभु तुहानू बहुत ज़्यादा बरकत देवे, आशीष देवे। और ये जो वचन तुसीं सुनिया वा, इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो तां जो हर कोई अपने आप की वैल्यू समझ जाए। इस वीडियो नू शेयर करो, इसनू लाइक करो, कमेंट करो और अगर तुहाडा कोई सवाल जवाब आ तो कमेंट दे विच लिख के पाओ, असीं उहदा जरूर उत्तर देवांगे और प्रभु तुहानू इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत देवे। आइए सब अपनियां अखां नू बंद करिए। इस समय मैं तुहाडे लई दुआ करना चाहांगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं अपनी भैणां दे लई, भरावां दे लई, बच्चियां बजुर्गां दे लई जो अपने आप की वैल्यू भुल चुके ने, प्रभु उन्हां सारिआं दे लई दुआ करता हाँ। प्यारे प्रभु जी, उन्हां सारिआं नूं बड़ी आशीष और बरकत रहे। इस वचन के द्वारा वो अपनी जिंदगियां नूं बचाउण वाले हो जाण, तुहाडे राज दे लई तैयार हो जाण, कोई भी नाश ना होने पाए, हरेक जीवन बचाया जाए। प्रभु ये वचन जिन्हियां ने सुनिया उन्हां सारिआं नूं बड़ी आशीष और बरकत देना। मेरी प्रार्थना प्रभु तुहाडा आउणा बहुत नजदीक है और जदों भी तुसीं आओ तो सानू अपने नाल उठा के लैके जाना। सारा आदर महिमा तुहाडे नाम नूं दिंदे हैं। प्यारे प्रभु, जो इस वचन नूं शेयर करते हैं उन्हां नूं भी होर ज़्यादा आशीष और बरकत देना। तुहाडी तारीफ करते हैं और मसीह जिंदगी चैनल की पूरी टीम के लिए मैं दुआ करना प्रभु इस टीम नूं बड़ी आशीष और बरकत देना। प्यारे प्रभु, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज तक जुड़े तुहाडे फजल दे नाल आने वाले समय च भी संभाल के रखना। सारा आदर महिमा तुहाडे नाम नूं देंदे होए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। खुदा तुहानू सारिआं नूं बड़ी आशीष और बरकत दे और प्रभु तुहानू सारिआं नूं संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।